अभी यहाँ पे सब लोग आकर के हम लोग ग्राउंड में जो है बाहर खड़े हुए हैं। स्थिति अभी काफी यहाँ पे सीरियस लग रही है। पूरा न्यूज तो नहीं मिला है, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर आकर के भी वो भी बता रही हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया है बैंकॉक के अंदर। तो अभी आकलन करना तो काफी जल्दी होगा। काफी कोलैप्स हुआ है, यहाँ बिल्डिंगें क्रैक हो चुकी हैं और काफी लोगों को इसमें लग रहा है कि उनको इंजर्ड भी हुए हैं और शायद कैजुअलिटी भी हुई होगी। अभी फिगर बराबर नहीं आ रही है। आरपी जी, आप जिस जगह पर मौजूद है, क्या वहां पर भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ है या आपके आसपास थोड़ी दूर पर ये सब कुछ हुआ है, ये बताइए। और अगर ऐसा हुआ है थोड़ी दूर पे हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ी दूर पे हुआ है। जब ये चीजें चालू हो रही थी, एडवाइजरी आई थी कि तुरंत जो ओपन ग्राउंड में आप लोग चले जाइए। तो वहां पे जितने हमारे स्टाफ थे और हम लोग सब लोग निकल करके ओपन ग्राउंड में आ गए हैं। लेकिन वहां से थोड़ी दूर पे है जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वो एरिया चत्तूचाक बोला जाता है। थाईलैंड के बैंकॉक में है वो बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वहां पे वो जो है पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है। और वहां पे ही नहीं, 2-3 जगह और पे और बिल्डिंगें भी कोलैप्स हुई हैं जी। काफी बिल्डिंगों में क्रैक वगैरह भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो आपके हिसाब से एक अगर अनुमान लगाया जाए कितना नुकसान हुआ होगा आरपी ओझा जी? और जब ये सब कुछ हुआ था, जब ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, तो आपको बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए सभी लोगों को कोई अलार्मिंग साइन था, कोई अलार्म बजा था, या आप लोगों ने महसूस किया कि भूकंप के झटके हो रहे हैं, अब चलिए बाहर चलते हैं? हमारे साथ एक हमारे कलीग हैं, वो थाई हैं। और एक्चुअली हम लोगों को जब अनाउंस किया गया कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ऑल ऑफ सडन आया, बेसिकली बैंकॉक में कभी हम लोगों ने फेस नहीं किया था। हमारे कलीग लोग हैं, तो एक एस्टिमेट ये है कि कम से कम फिगर तो हंड्रेड्स में जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों के अंदर जो एक क्यूएस है और जो सोशल मीडिया और बाकी पे जो न्यूज आ रहे हैं और जो डैमेज हुए हैं, इवन तो जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी वहां पे गवर्नमेंट ने इमीडिएटली जो है टेम्पोररी हॉस्पिटल अरेंजमेंट किया जिससे इंजर्ड लोगों को इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाए। आरपी जी, तो मिनिमम जो है 100+ जाने वाला है। 100 क्या किसी ऑफिशियल से आपकी बात हुई है? उसके बाद क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स वहां पर उठाने के लिए कहे जा रहे हैं? जी बताइए प्लीज। गवर्नमेंट की जो अभी आई, एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर भी लाइव आई हुई थी। उन्होंने बोला है कि अभी जितना भी जो लोग हैं ओपन एरिया में रहें। यहाँ पे बैंकॉक के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर किया उन्होंने। जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इमीडिएटली वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जो हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज है, अभी थोड़ा यहाँ पे ऑफिशियल जो है काफी बिजी जा रहे हैं, तो दे आर नॉट इन पोजिशन टू टॉक एंड कम्युनिकेट। बट डैमेज काफी हुआ है, काफी डैमेज हुआ है और चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स और वीडियो आ रहे हैं उनको देख कर लगता है कि सिचुएशन काफी सीरियस है, काफी बड़ा डैमेज हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही है, क्लिप आ रही हैं। और क्या आप अपने कैमरे से कोई तस्वीर दिखा सकते हैं, कोई इमारत वहां पर गिरी हो? यहाँ पे तो नहीं है एक्चुअली। जहाँ पे हम खड़े हैं वहां पे कोई ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं आप, जैसे मैं ओपन ग्राउंड में हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि वहां से हम लोगों को हटा दिया गया, बोला गया चले जाइए, क्योंकि वहां पे जो मेडिकल ऑपरेशन मतलब जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो सर्विसेज जो अपनी दे रहे हैं। काफी ट्रैफिक भी हो गया तो वहां से हम हट के निकल आए हैं, लेकिन अभी यहाँ आसपास पे ऐसी चीजें नहीं है जो आपको मैं दिखा सकूं। एक बार ये भी बताइएगा कि कितनी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि अलग अलग जानकारी मिल रही। कोई बता रहा 2 बार भूकंप के झटके आए, 3 बार, 4 बार, तो कितनी बार महसूस किए आपने? जो हम लोगों ने फील किया है, पहली बार का काफी ये था। आफ्टर सम टाइम लाइक बहुत माइनर फील हुआ, लेकिन यहाँ पे जो एडवाइजरी है वो कह रहे हैं करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर आफ्टर शॉक होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि शायद नेक्स्ट आफ्टर शॉक 1-2 घंटे के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको मालूम है नेचुरल डिजास्टर है, इसमें एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना जो है साइंटिफिकली रॉन्ग होगा। लेकिन गवर्नमेंट एडवाइज कर रही है कि आफ्टर शॉक आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई था, 7.7 का था, जो कि म्यांमार के अंदर है। तो डेफिनेटली आफ्टर शॉक होने की चांसेस काफी हाई है। आरपी जी, म्यांमार में 8.2 बताया जा रहा है और आप बता रहे हैं कि 8.2, हाँ ये राइट जी। और आप बता रहे हैं कि 2 घंटे बाद का और प्रिडिक्शन किया गया है, विच इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। तो ऐसे में लोकल अथॉरिटी ऐसा बोल रही है जी। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात के तौर पे कदम उठाने हैं? पहला ये। दूसरा ये कि कहां से जानकारी मिल रही है? पता लग रहा है कि एयरपोर्ट पर भी ऐसी हलचल हुई, फिर कई ट्रेनें भी हिलती हुई दिखी, कई दफ्तरों से लोगों को बोला गया कि आप बाहर जाइए, और क्या कुछ जानकारी आपके पास?
दफ्तरों से बाहर बोला गया है। यहाँ पे जो स्काई ट्रेन है उनका भी ऑपरेशन सर्टेन टाइम के लिए उन्होंने रोक दिया था। स्कूल कॉलेज में जितने बच्चे गए थे सबको घर वापस भेजा गया है। तो इसका इफेक्ट तो मतलब समझ लीजिए कि बैंकॉक जो है, जो म्यांमार का जो नॉर्थ साइड पड़ता है, तो वी आर ऑलमोस्ट 400 to 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर। यहाँ पे हमको शॉक मिल रहा है तो काफी मतलब ऑल ओवर बैंकॉक और सराउंडिंग एरिया, प्रॉब्ली नॉर्थ साइड जो थाईलैंड का पार्ट है वहां पे ज्यादा डैमेज हुए होंगे, क्योंकि जो सेंटर है, जो म्यांमार का सेंटर बताया जा रहा है, वो नॉर्थ थाईलैंड से ज्यादा क्लोज पड़ेगा। तो डैमेज तो काफी हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रिकॉशन आ रही है, सबको छुट्टी दिया गया है, बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया गया। हम लोग भी एक्चुअली बेसिकली मैं बॉर्न एंड बॉट अप यहीं पे हुआ हूँ, तो काफी थाईलैंड में हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके हम लोग कांटेक्ट में है, तो डैमेज काफी हुआ है। जो घरों पे थे उनके यहाँ पे भी क्रैक आ चुकी हैं, घर से सब लोग बाहर आकर के ओपन ग्राउंड में गए हैं। काफी हाई राइज जो अपार्टमेंट है उसके अंदर क्रैक आया हुआ है। कुछ बिल्डिंगों के अंदर मतलब कुछ सीलिंग गिर चुकी है, जिसके अंदर अभी एक न्यूज आई थी कि कुछ जो ऑफिस के अंदर सीलिंग फॉल हो गया, जिससे डोर ओपन नहीं हो पा रहा है, और जो ऑफिस स्टाफ थे उसके अंदर अभी आज भी आपके पास प्लॉट में एक बड़ी खबर मिल रही है, अपने तमाम दर्शकों को बता देते हैं। थाईलैंड में एयरपोर्ट बंद किए गए, भूकंप के बाद एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। तो जो लोग वहां पर हैं और दूसरे देश को जाना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है कि भूकंप के बाद एयरपोर्ट अभी फिलहाल बंद किए गए हैं और देखना होगा कि दोबारा कब से एयरपोर्ट खुलता है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के तेज झटकों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है और बैंकॉक और म्यांमार की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला किया गया। बिल्कुल, देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का ये दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन देखिए कैसे बिल्कुल पता लग रहा है कि धीरे धीरे ये बिल्डिंग अब मलबे में तब्दील होगी, गिरेगी, धड़ाम से गिरने वाली। उससे पहले का दृश्य आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद चीख पुकार भी इसके आसपास से आपको सुनाई दे रही होगी। आप देखिए जानलेवा ये तीव्रता 8.2 म्यांमार में जो एपिसेंटर रहा भूकंप का, वहां पे तीव्रता बताई जा रही है। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है, एक जबरदस्त तबाही वाला ये नंबर है। ऐसे में बिल्डिंगें धड़ाम से गिर जाती हैं, इसके अलावा कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। अभी इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं कोई फिगर, कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। एक अनुमान लगातार लगाया जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि सैकड़ों के करीब जो लोगों की जिंदगियां वो खत्म हो गई होंगी, लेकिन कोहराम मचा है। और ऐसे में अभी तक आरपी ओझा जी, आप बता रहे हैं कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप उसी जगह से, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ में क्या आपने कभी अब तक ऐसा नेचुरल डिजास्टर देखा है यहाँ पर? और क्या आपको गलती लगती है, क्या आपको लगता है क्या चूक हुई होगी जो इतना खतरनाक दृश्य दिखा? एक्चुअली यहाँ पे काफी सेफ जोन माना जाता था बैंकॉक जो था, और हम तो मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि ऐसा कुछ अर्थक्वेक उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। तो फॉर द लोकल पीपुल एज वेल एज जो एक्सपेट्रिएट और जो लोग भी रह रहे हैं, दे आर हैविंग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा आ रहा है। तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसी सिचुएशन से कैसे हम लोगों को जो है प्रिपेयर्ड और क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट की जितनी भी चैनल्स हैं, चाहे जो भी उनके इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उसके थ्रू वो सबको अपग्रेड कर रही हैं। एडवाइजरी यही आ रही कि बाहर निकलें। थाई लोगों के अंदर काफी मतलब डरे हुए थे जी। मेरे सब कुछ तो कलीग ऐसे थे, उन्होंने अर्थक्वेक और शेक की वजह से उनको चक्कर आना शुरू हुआ, उन्होंने वोमिटिंग वगैरह करना भी शुरू कर दिया था। उनको भी हम लोगों ने थोड़ा सा जो भी फर्स्ट एड था कुछ प्रोवाइड किया है। तो काफी लोग यहाँ पे सॉर्ट ऑफ शॉक हैं और नर्वस फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर वेरी मच कंसर्न अपनी फैमिली और जो बैक होम पे लोग जो रुके हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, उसके लिए लोग काफी कंसर्न हैं। और ट्रैफिक बहुत अधिक जाम हो चुका है क्योंकि लोग गाड़ियां जो है ड्राइव करने से रोक दिए हैं, तो ट्रैफिक की एक इशू आ चुकी है। ठीक है, इशू आ रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग। लेकिन एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं आरपी जी अपने तमाम दर्शकों को थाईलैंड की।